आज मैंने बीटीसी में $300 का प्रॉफिट करा और मोर देन 2000 पॉइंट कैप्चर करे बीटीसी में। इस ट्रेड का क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं एक आइलैंड पे हूँ थाईलैंड के। तो तुम लोग भी इस टाइप की लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। मेरा जो सेटअप है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोग का शेयर कर रहा हूँ। तुम लोग सेटअप सीखना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ नीचे लिंक से अकाउंट ओपन करना है एक्सेस में, उसमें 2 ट्रेड प्लेस करनी है और मेरे को मैच करना है। तुम्हें कोर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक मिल जाएगा जिसमें तुम मेरे सेटअप सीख सकते हो। प्लस तुम्हें हमारे को लाइव क्लासेस मिलेंगी जिससे तुम अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्क्रीन पर चलते हैं और इस ट्रेड का लॉजिक देखते हैं कैसे मैंने बीटीसी में 2000 पॉइंट कैप्चर करके $300 का प्रॉफिट करा। अब आते हैं चार्ट पे। अब चार्ट पे देखो हो क्या रहा है, मैं बाय साइड क्यों जाऊंगा। बाय साइड इसलिए जाऊंगा भाई, सिंपल, इतनी स्ट्रांग मार्केट है, मेरे को भगवान बनने का कोई ज़रूरत नहीं है कि सेल वेल करने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट क्लियरली सिंपल तुम्हें दिखा रहा है बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, तो सेलिंग का तो मतलब बनता ही नहीं। हम क्यों, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर तुमने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी ना, एक मिस्टेक जो हर कोई ट्रेडर करता है और उसका ट्रेडिंग करियर खराब हो जाता है, वो करता है प्रिडिक्ट करने का ट्राई। प्रिडिक्ट नहीं करना, सिर्फ रिएक्ट करना है। मार्केट दिखा रहा है बुलिश है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये दोबारा से रिपीट बता रहा हूँ, रिएक्ट करो, रिएक्ट। रिएक्ट क्यों करा हमने, बाय साइड का क्यों लिया, जब मैं यहाँ पे चार्ट पे देख रहा हूँ तो मेरे को मार्केट एक ही चीज समझ आ रही है, मार्केट बार 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 किसको बुला रहा है। अब देखो 15 मिनट्स पे आओगे ना, तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखेंगी। पहले तो तुम यहाँ पे देखो, तुम्हें ये हेड एंड शोल्डर ट्रैप दिख रहा है। मार्केट ने किसको बुलाया, यहाँ पे, यहाँ पे ये पूरा जोन किसका है, सेलर्स का जोन है। क्यों, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर देख के टॉप पे बहुत से लोगों ने सेल करा होगा। दूसरा, ट्रेंड लाइन के नीचे कितने कितने लोगों ने सेल करा होगा। ओके, तीसरा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ, कितने लोगों ने सेल करा होगा। अब देखो यहाँ पे ना, मैं अब अकॉर्डिंग, अगर तुम मेरे को प्रॉपरली फॉलो करते हो, मेरे सेटअप्स फॉलो करते हो, तो तुम एक चीज आता हूँ, मैं ये वाले मोमेंटम में नहीं कैप्चर करता। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोगों ने पैसा नहीं बनाया होगा। हमेशा एक चीज याद रखो, हर कोई मार्केट में पैसा बनाता है। सब एक ट्रेडिंग में सबसे बड़ी एक एक मिस्टेक क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोगों ने पैसा नहीं बनाया होगा, यहाँ पे भी 3-3 3.5 हज़ार का पॉइंट का फॉल आया है। पर इनके सेटअप्स अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये लॉजिक अलग है। अगर तुम मेरे को फॉलो करते हो तो सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, अगर तुम बाकी के कॉन्सेप्ट भी सीखोगे तो तुम कंफ्यूज आओगे। अब जैसे मेरे को क्या है, मेरे को ये फॉल कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ये मेरे सेटअप्स है। और टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें एकदम मतलब दोस्त के जरा, भाई के जरा बता रहा हूँ, मैं ये मोमेंटम नहीं कैप्चर कर सकता। और मेरे को हर एक चीज कैप्चर करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे जो कॉन्सेप्ट इस टाइप से बने हुए हैं कि लाइक देखो, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई, अब यहाँ पे भी रीटेस्ट पे भी सेलिंग आई, एम पैटर्न के नीचे भी चलेंगे, लोगों ने सेल करके पैसे बनाया होगा। पर ये कौन जो जो मूव्स है ना, मेरे कॉन्सेप्ट के टोटली अगेंस्ट है। मतलब यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना ही नहीं था। तो तुम सोचो कि ये कॉन्सेप्ट फॉलो करके हम हर एक चीज कैप्चर कर पाएंगे, नहीं। ट्रेडिंग में हमें हर एक चीज कैप्चर नहीं करनी होती। ट्रेडिंग में हमें कुछ लिमिटेड चीजें कैप्चर करनी होती है, बस हमें उस पर फोकस करना होता है। तुम्हारे लिए को एक और सिंपल करता हूँ थोड़ा सा। अगर तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे पास एक पैसा छापने की मशीन है, राइट। अब तुम्हें उस पैसे छापने की मशीन का वेट करना है, ये नहीं कि हर जगह पैसा छापने का ट्राई करना है, नहीं। उस सिर्फ उस एक मोमेंटम का, उस एक सेटअप का, उस एक स्पेसिफिक पैटर्न का, उसका तुम्हें वेट करना है। पर मैक्सिमम लोग क्या, ये चीज पेशेंस होता है ना, ये हो नहीं पाता। बहुत से लोग पैनिक सोच रहे होंगे, हमने ये वाला मोमेंटम क्यों नहीं कैप्चर करा, हमने ये वाला नहीं करा, हमने ये वाला। भाई ना, मैंने तो नहीं करा, मैंने यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लिया। लास्ट जो मैंने ट्रेड लिया था बीटीसी में, वो ये अप मूव कर लिया था, तुम्हारे साथ भी शेयर करा था, सबके साथ ये ट्रेड लिया था। लास्ट ये लिया, उसके बाद ये लिया, क्योंकि मेरे सेटअप्स ही ऐसे बन रहे हैं। यहाँ पे मे बी मैं सेल साइड का देख सकता था, चलो वो अलग चीज़ है, क्योंकि बहुत बुलिश ट्रेंड था इसलिए हम सेल साइड जा नहीं सकते। तो तुम्हें ये जो मैच्योरिटी है ना, ये जो मैच्योरिटी आएगी ना, तब जाके तुम प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अगर नहीं तो, क्योंकि कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग में। ये मैच्योरिटी हर किसी के पास नहीं होती, इसलिए वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं और मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जब तक ये मैच्योरिटी नहीं आएगी, नहीं आएगा। उसके बाद क्या हो, देखो यहाँ पे सेलर्स आए, डबल टॉप के नीचे सेलर्स आए, फिर से यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनाया मार्केट ने। जब ये हेड एंड शोल्डर बनाया ना, अब मैं एक चीज देख रहा हूँ, सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, मैं क्यों सेल करूंगा, मैं मेरे पास कुछ सेलिंग का रीजन है क्या, नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से 1000, 2000, 5000 पॉइंट भी गिर जाता ना, मैं कुछ नहीं करता, मैं चार्ट बंद करता, छोड़ता, क्योंकि ये आपका डिसिप्लिन है, ये मैच्योरिटी है और ये एक्सपीरियंस है। हाँ, कि जब मेरे सेटअप्स बनेंगे तब ट्रेड लेना है। चाहिए 1000 या 2000 पॉइंट का मोमेंटम ना, मेरे लिए मोर देन इनफ है। फिर चाहे नीचे, चाहे यहाँ पे 5000 पॉइंट का आता, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। जो मेरा है, मेरे को वही ट्रेड करना है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। ओके, तो बाकी
देखो हमने एक चीज तो देखी, मार्केट बार 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 क्या कर रहा है, सेलर्स को बुला रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे 5 मिनट्स पे। मेरे पास 2-3 सेटअप्स थे कि लाइक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आउट आएगा तो मैं डेफिनेटली बाय कर लूंगा, क्योंकि सेलर्स बहुत बार ट्रैप है। तो पर ये थोड़ा बहुत लेट एंट्री थी। यहाँ पे देखो एक ये वाली सबसे सिंपल इजी एंट्री होती है, पर इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो इतना ही था, 1:3 के आस 2 या 3 के आसपास का था ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। हमने थोड़ी अर्ली एंट्री ले ली यहाँ पे, तो हमें 1:12 का मतलब मैंने यहाँ यहाँ तक का एग्जिट कर दिया यहाँ पे मैंने, तो हमें यहाँ तक का मिल गया। तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम अगर तुम अभी न्यू ट्रेडर हो, तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम सिंपली क्या करो, चेक करो कौन ट्रैप हो रहा है। एसएल थ्योरी, जितने भी अपने एसएल थ्योरी के स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें यहाँ पे पता होगा, तो जितने भी अपने स्टूडेंट्स से एक बार कमेंट कर देना एसएल थ्योरी कैसा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एसएल थ्योरी मैं सबको फ्री में दे रहा हूँ। कैसा कॉन्सेप्ट है आप कमेंट करोगे तो उन्हें पता चला कैसा कॉन्सेप्ट है। एसएल थ्योरी के अकॉर्डिंग आप ये मूव बहुत इजीली कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, एसएल थ्योरी चाहिए, नीचे नीचे लिंक है, अकाउंट ओपन करो, 2 ट्रेड्स लो, आपको एसएल थ्योरी का सेटअप मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से मार्केट ने की हेड एंड शोल्डर बनाया ये वाला। आप मैंने यहाँ पे एंट्री ली, इसी हेड एंड शोल्डर पे एंट्री ली, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, सिंपल। ये चीज़ हमने ट्रेड में कैप्चर, इसमें कुछ था ही नहीं, सिंपल था। हमने क्या करा, सिर्फ हमने लॉजिक साइकोलॉजी पे फोकस करा कि यार मार्क, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास डिसिप्लिन था। अगर यहाँ पे हम रॉन्ग भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम डिसिप्लिन ट्रेडर है। मैं एक चीज़ अब तुम्हें बताऊं कि टेक्निकल्स इतने मैटर नहीं करते, तुम मार्केट में समझ कैसे रहो ना। अब जिन्होंने एंड तक वीडियो देखा है ना, इस पार्ट तक, उनके लिए ही गोल्डन टिप है, बाकी लोग जो छोड़ के चले गए होंगे उन्हें तो कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर तुम में इतना पेशेंस भी नहीं है कि तुम पूरी वीडियो देख पाओ 5-10 मिनट की, तो तुम क्या ट्रेडर ट्रेडर बनोगे। अब तुम्हें एक और गोल्डन टिप बताता हूँ। कंसोलिडेशन 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 कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट फेल, ब्रेकआउट, फिर से ब्रेकआउट फेल। मार्केट ने यहाँ पे 2 बार ब्रेकआउट फेल करके फिर से कॉन्टिन्यूसली रैली करी है अपसाइड में। इट्स अ काइंड ऑफ साइन कि मार्केट ऑलरेडी अपसाइड जाने में इंटरेस्टेड है। अगर गिरना हो तो मार्केट यहाँ से भी गिर सकता था, मार्केट का बहुत अच्छा ऑप्शन था। ये जो साइन है ना, ये क्लियरली दिखा रहा है कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली बुलिश है। तुम्हें यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, ये समझने की बात होती है कि जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट फिल करके नहीं गिरा, यहाँ से ब्रेकआउट फिल करके नहीं गिरा, मार्केट तुम्हें कहीं ना कहीं बता रहा है मार्केट गिरने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी देखो, अब मेरे लिए यहाँ पे कोई सेटअप नहीं, यहाँ पे डब्ल्यू बटन बना हुआ है, थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है, फिर उसका ट्रेड करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, अब तुम यहाँ पे तुम फिर से देख सकते हो चीज कि यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट था आई थिंक, ये वाला। हाँ वैसे ये वाला भी लगा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लगा सकते हो। ये वाला ओके, हाँ अब सही है। यहाँ से ब्रेकआउट फेल करा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेकआउट, एक छोटा सा ब्रेकआउट फेल करा, जब यहाँ से ब्रेकआउट फेल करके ऊपर चला गया, तो यहाँ से क्या ही फेल करेगा, नीचे एसएल्स थे ही नहीं मार्केट का, इसलिए मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो बहुत स्ट्रांग है मार्केट, थोड़ा बहुत ऐसे नीचे आएगा निकालेगा, उसके बाद हम देखते हैं एसएल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, फिर उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। तो तुम्हें समझना है, जितना तुम मार्केट को समझने का ट्राई करोगे ना, उतना ही तुम्हें समझ आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बस ये सिंपल चीज़ है। मार्केट में को इतना इजीली समझ आता है, सेलर्स बुला रहा है, सेलर्स बुला रहा है, सेलर्स बुला रहा है, सेलर्स बुला रहा है, तो एक छोटा सा सेलर्स ट्रैप देख के ट्रेड ले लिया, खत्म। इतना सिंपल था, और कुछ था ही नहीं। या तुम अगर तुम सिंपल देखते थे, सेलर्स ट्रैप, सेलर्स ट्रैप, सेलर्स ट्रैप, एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ये ब्रेकआउट्स काम करेंगे, क्योंकि सेलर्स के ऊपर एसल पड़े हुए हैं, ये भी कर सकते हो तुम। थोड़ा तुम समझोगे ना मार्केट को, मेरी वीडियोस देखोगे, तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। तो जितना समझने का ट्राई करोगे उतना तुम्हें समझ आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जुटाना, और इस टाइप की लर्निंग और वीडियोस चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।